हेलो डियर फ्रेंड्स, कैट सीखें कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट के बारे में। इसकी हेल्प से हम ड्रा पैनल्स में जितने भी टूल्स हैं उसे कोऑर्डिनेट के हेल्प से कैसे ड्रा करते हैं उसके बारे में जानेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं और इसकी वैल्यू 0,0 होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस और वर्टिकल लाइन को y एक्सिस से डिनोट करते हैं। अगर इसके ओरिजिन से हम एक सर्कल को ड्रा कर दें तो हम देखते हैं कि यह 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड है। इसका हर पार्ट का हम नाम देते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड एंड क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट 4। इसका हर एक पार्ट के बीच का एंगल होता है 0 to 90। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 to 90 के बीच क्या होता है। तो इस क्वाड्रेंट के बीच जो भी ड्राइंग बनेगी उसकी वैल्यू प्लस में होगी और सेकंड क्वाड्रेंट यानी 90 to 180 के बीच में जो भी ड्राइंग बनेगी उसकी वैल्यू x में नेगेटिव और y में पॉजिटिव दी जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं जो कि 180 to 270 के बीच होती है। इसमें x और y दोनों की वैल्यू नेगेटिव में दी जाती है और 270 या 270 से 360 यानी 0 या फिर कह सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें जो भी ड्राइंग बनेगी हमारी उसमें x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू नेगेटिव में दी जाती है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना चाहते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि आपके सामने एक हम छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाए हैं आपको एग्जांपल के लिए, तो इस पॉइंट की वैल्यू हम देंगे 0,0। ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि लाइन को हम किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। x डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो पहले x की वैल्यू देते हैं और फिर y की वैल्यू कॉमा के साथ। अब देखते हैं x डायरेक्शन में हम 5 मिलीमीटर तक चल रहे हैं और y डायरेक्शन में 0 यानी ऊपर की ओर हम नहीं जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू हम देंगे 0। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5,0। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। x डायरेक्शन में हम 5 mm चल रहे हैं और y डायरेक्शन में 5 mm मूव कर रहे हैं तो इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी 5,5। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम मूव करते हैं x में हम कहीं भी नहीं मूव कर रहे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और y में y मतलब ऊपर की ओर जा रहे हैं कितना 5, तो इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी 0,5। तो ऐसे ही हम कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करते हैं। अब बात करते हैं ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट मेथड से ऑब्जेक्ट को कैसे ड्रा करते हैं और इसको कितने टाइप होते हैं। पहला टाइप एब्सोल्यूट मेथड, दूसरा रिलेटिव मेथड और तीसरा पोलर मेथड। तो हम एक एक करके तीनों मेथड के बारे में एक्सप्लेन करके बताएंगे। पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मेथड की। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस को हमेशा 0,0 या ओरिजिन से ही मेजर करते हैं और डायरेक्शन इज गिवन बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। मीन्स जब भी वैल्यू देंगे प्लस या माइनस साइन के साथ ही देंगे। और इसकी वैल्यू कैसे देते हैं, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू विथ साइन। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। इस ड्राइंग को हमें क्वाड्रेंट से ड्रा करने हैं, ये आप डिसाइड करेंगे कि हम इसको किस क्वाड्रेंट से ड्रा करेंगे। चलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रा करके बताते हैं। हम जैसे लाइन कमांड का यूज करेंगे हमारे स्क्रीन पर लिखा आएगा कमांड लाइन में स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हम कौन सा देंगे, 0,0। ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम फर्स्ट
पॉइंट देंगे तो हमारे सामने आएगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x की तरफ हमारा मूवमेंट है 10 और y की तरफ 0, यानी ऊपर की डायरेक्शन में हम मूव नहीं कर रहे हैं। तो इसमें y की वैल्यू हो जाएगी 0, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 10, 0। इसी तरह अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो ये बात हमें याद रखनी है कि एब्सोल्यूट में हमारी जो मेजरमेंट होती है वो 0, 0 से होती है। ये जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट से हर बार वैल्यू को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से हमारा x की तरफ मूवमेंट है 10 और y में 8, तो इस पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 10, 8। इसी तरह अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो इस पॉइंट में हमारा मूवमेंट है 14 और y में 8, तो 14, 8। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x डायरेक्शन मूवमेंट है 14 और y डायरेक्शन में 8 + 3 यानी 11, तो 14, 11। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे और देखेंगे x में हमारा कोई मूवमेंट नहीं है। इस पॉइंट से x में कोई मूवमेंट नहीं है और y में कितना है 11, 8 + 3 11, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 11। इसमें हम सबसे पहले वैल्यू देते हैं x की, बाद में y की, इसलिए x की वैल्यू हो गई 0 और y की वैल्यू 11। अब इस पॉइंट पे आ गए। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्लोज है, तो इसमें हम माउस से इस पॉइंट पर पिक करके लाइन ऑब्जेक्ट को क्लोज कर सकते हैं, या वैल्यू 0, 0 दे के भी क्लोज करके एस्केप कर सकते हैं, जिससे कि लाइन कमांड से हम बाहर आ जाएं। अगर हम इसी ड्राइंग को इस पॉइंट से बनाने की बात करें तो सबसे पहले इसका हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं। इस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 0, 0। अब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो y की तरफ मूवमेंट है 8 और x की तरफ कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0, 8। अब बात करते हैं इस पॉइंट की। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा y डायरेक्शन में 8 मूवमेंट है और x डायरेक्शन में 4, तो हो जाएगा 4, 8। अब बात करते हैं इस पॉइंट की। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, 11। अब बात करते हैं इस पॉइंट की। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम x डायरेक्शन में किस ओर मूव कर रहे हैं। ये हमारा 0, 0 जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट और ये सेकंड कोऑर्डिनेट की ओर जा रहे हैं, तो इसमें x की वैल्यू होगी माइनस में और y की वैल्यू प्लस में। तो इस पॉइंट की वैल्यू होगी -10, 11। अब बात करते हैं इस पॉइंट की। x में कितना मूवमेंट है 10, वो भी किस साइड, सेकंड क्वाड्रेंट की ओर। तो इस पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी x में -10 और y में कोई मूवमेंट नहीं, इसलिए y की वैल्यू 0, -10, 0। अब फिर इसी पॉइंट में आना है, तो 0, 0 दे के एस्केप कर सकते हैं, या फिर माउस के थ्रू इस पॉइंट पर क्लिक करके एंटर कर सकते हैं या एस्केप कर सकते हैं, या माउस को राइट क्लिक करके एंटर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे मेथड यानी रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम की। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस मेजर फ्रॉम करंट पोजीशन मीन्स लाइन की लास्ट पॉइंट ही हमारा इसमें स्टार्ट पॉइंट हो जाता है। वो अभी फिगर के द्वारा हम समझाएंगे। और डायरेक्शन इज गिवन बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन मीन्स अगर हमारी लाइन पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव के साथ वैल्यू देंगे, अगर नेगेटिव की तरफ जा रही है तो नेगेटिव के साथ वैल्यू देंगे। और वैल्यू देते कैसे हैं, @x, y विथ डायरेक्शन प्लस या माइनस जो भी है। तो आइए फिगर के द्वारा समझते हैं। इस फिगर को लेते हैं और
ड्राइंग को शुरुआत करते हैं। जैसे हम इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो लाइन कमांड लेंगे और हमारा वैसे ही फर्स्ट पॉइंट देंगे 0,0 ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब इसकी वैल्यू देते हैं, तो इसकी वैल्यू कैसे देंगे, @x में कितना जा रहे हैं, कुछ नहीं, क्योंकि हम तो ऊपर की साइड जा रहे हैं तो x में कोई वैल्यू नहीं है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0, @0, y में कितना है 8, तो @0,8। अब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो अब हमारा स्टार्ट पॉइंट ये नहीं है, यहाँ से वैल्यू डिस्टेंस नहीं मेजर करनी, इस पॉइंट से वैल्यू को मेजर करनी है। तो x की साइड कितना चल रहे हैं 4, और y की साइड अब यहाँ से मेजर करें तो y की साइड कहीं जा नहीं रहे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 y की, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा @4,0। अब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो अब हमारे स्टार्ट पॉइंट ये हो गया इस पॉइंट से, तो इसकी वैल्यू देंगे @0,3, क्योंकि x में तो कहीं हमारा मूवमेंट है नहीं। हाँ, अगर लाइन इंक्लाइंट होती तब हमारा मूवमेंट होता, वो हम आगे बताएंगे। अब हम बात करें इस पॉइंट की, तो हमारा अब स्टार्ट पॉइंट क्या हो गया ये, और हमारा मूवमेंट किस साइड है, x की साइड, और डायरेक्शन क्या है हमारी नेगेटिव, तो @-14, y में कोई मूवमेंट नहीं तो 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -14,0। अब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो अब हमें देखना है हमारा स्टार्ट पॉइंट ये है, तो लाइन का मूवमेंट किस साइड है, y की साइड, और डायरेक्शन क्या है नेगेटिव, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा @0,-11। अब हमारा स्टार्ट पॉइंट ये हो गया और एंड पॉइंट ये, तो हम इसको माउस के थ्रू क्लिक कर सकते हैं या फिर वैल्यू दे सकते हैं हमारा ओरिजिन तो अब ये हो गया, इधर जा रहे हैं तो @10,0, फिर उसके बाद एस्केप, डन रिलेटिव। अब बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट की। पोलर में क्या होता है, हम डिस्टेंस मेजर फ्रॉम करंट पोजीशन जैसे कि रिलेटिव में किया अभी, और डायरेक्शन इज गिवन बाय एंगल वैल्यू, और इसको डायरेक्शन देते कैसे हैं, वैल्यू देते कैसे हैं, डिस्टेंस कितना चल रहे हैं और साथ में एंगल, कितने एंगल की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, किस एंगल की ओर। तो आइए इस फिगर के द्वारा समझते हैं। अब हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लाइन कमांड लेंगे, फिर वैल्यू देंगे 0,0, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पोलर में कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। डिस्टेंस कितनी चल रहे हैं 10, एंगल क्या है 0, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है तो इसकी एंगल वैल्यू क्या होगी 0, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा @10 <0। देन अब हमारा करंट पोजीशन ये है, इस पॉइंट से हम ऊपर साइड की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू देंगे डिस्टेंस क्या है 8, ये लाइन, इस लाइन और इस लाइन के बीच कितने डिग्री का एंगल बना 90, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा @8 <90। अब फिर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखेंगे, हमारा करंट पोजीशन ये, तो इसका डिस्टेंस कितना है 4 और एंगल कितना है 0, @4 < 0। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो @3 < 90। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो मूवमेंट कितना है 14, तो @14, और इस साइड जा रहे हैं तो डायरेक्शन क्या होगी 180, तो @<180। अब इस पॉइंट से हमारा करंट पोजीशन हो गया। अब नीचे की ओर आ रहे हैं इस पॉइंट की तरफ, तो हमारा इस पॉइंट की ओर मूवमेंट कितना है 8 + 3 11, तो @11 एंगल कितना है नीचे की ओर आ रहे हैं, या ये हमारा ओरिजिन हो गया, तो इसका एंगल क्या होगा 270, @<270। अब
इसी पॉइंट पे आके हम क्लोज कर दिए, हमारा एस्केप कर देंगे। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो आपको प्रॉब्लम हो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।